भगवान कृष्ण लीला में जो उद्धव जी हैं, उन्होंने ही परमानंद पुरी के रूप में अवतीर्ण होकर गौर लीला की पुष्टि की है। पुरी परमानंदो य आसीद उद्धव पुर। श्रील परमानंद पुरीपाद जी के माता पिता का परिचय उनके आविर्भाव और तिरोभाव का सन तिथि सभी अज्ञात ही है। हाँ, इस प्रकार अवश्य जाना जाता है कि वे त्रिहुत देश में आविर्भूत हुए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने उनका पूर्व परिचय त्रिहुत देश में उत्पन्न एक ब्राह्मण कुल में विप्र के रूप में दिया है। इनके दीक्षा गुरु श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी हैं। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य होने के कारण ये श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय और मर्यादा के पात्र बन गए थे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितमृत की आदि लीला के नवम परिच्छेद में श्री परमानंद पुरी को भक्ति कल्पत्रु के मध्य मूल के रूप में वर्णन किया है। भक्ति कल्पत्रु के प्रथम अंकुर श्रील माधवेंद्र पुरीपाद, द्वितीय पुष्प अंकुर श्री पुरीपाद और तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के स्कंद हैं। परमानंदपुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी और नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी, इन नौ ने ही भक्ति कल्पत्रु की जड़ों को मजबूत किया है। यहाँ पर परम रहस्य की बात यह है कि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति कल्पत्रु के माली होने के साथ साथ अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से उसका तना भी स्वयं ही बने हैं। मध्य मूल परमानंद पुरी महाधीर, यही नव मूले वृक्ष करिला सोस्तित। श्रीमन महाप्रभु नीलांचल से कृष्णदास नामक पुत्र के साथ दक्षिण भारत भ्रमण के लिए निकले तो कुर्मस्थान, जीर्ण नरसिंह, विद्यानगर, जहाँ महाप्रभु जी के राय रामानंद जी के साथ मिलन हुआ था, गौतमी गंगा, मल्लिकार्जुन, अहोबल नरसिंह, सिद्धभट्ट, स्कंद क्षेत्र, श्रीमठ, वृद्ध काशी, बौद्धस्थान, श्रीपति, त्रिमल्ल, पाना नृसिंह, शिवकांची, विष्णुकांची, त्रिकालहस्ती, वृद्धकोल, सियाली भैरवी, कावेरी तीर, कुंभकर्ण कपाल तथा श्रीरंग क्षेत्र श्री वेंकट भट्ट को सपरिवार कृष्ण भक्ति प्रदान की थी। इत्यादि स्थानों के दर्शनों के पश्चात जब ऋषभ पर्वत पर आ पहुंचे तो वहां पर उनका परमानंद पुरी जी के साथ प्रथम मिलन हुआ था। श्री परमानंद पुरी उस समय ऋषभ पर्वत पर चातुर्मास्य व्रत का पालन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने वहां जाकर पुरी जी के चरण की वंदना की। महाप्रभु जी को चरण वंदना करते देख परमानंद पुरी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। 3 दिन तक कृष्ण कथा चर्चा करने के पश्चात पुरी गोस्वामी जी ने जब महाप्रभु जी को बताया कि अब वे परमानंद पुरी पुरुषोत्तम धाम के दर्शन करने के पश्चात गौड़ देश में गंगा स्नान के लिए जाएंगे, तो महाप्रभु जी ने उन्हें पुनः निरंतर आने की प्रार्थना की। महाप्रभु जी की इच्छा थी कि वे सेतु बंध से जल्दी वापस पुरी में आकर उनसे मिले। पुरी गोस्वामी बोले, आमी याव पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम देखी गौड़े याव गंगा स्नाने। प्रभु कहे तुम्ही पुनः आई तो नीलांचले, आमी सेतु बंधु हेते आसी अल्पकाले। तुम्हारा निकट रही हेन वांछा है, नीलांचले आसी मोर हृदय असल। अर्थात श्री पुरी गोस्वामी कहने लगे कि मैं पुरुषोत्तम धाम को जाता हूँ। उस धाम के दर्शनों के पश्चात
गौड़ देश में गंगा स्नान करूंगा। यह सुन महाप्रभु कहने लगे कि आप पुनः नीलांचल में आइए, मैं थोड़े दिनों में सेतु बंद होकर आता हूँ। मैं आपके पास ही ठहरूं, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरे ऊपर कृपा करके आप अवश्य नीलांचल आइए। श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा के अनुसार एवं श्रीमन नित्यानंद व जगदानंद जी भक्तों के द्वारा भेजे जाने पर काले कृष्णदास ने नवदीप में आकर सची माता व अन्य भक्तों को जब श्रीमन महाप्रभु के दक्षिण भारत से वापस नीलांचल पहुंचने का संवाद सुनाया, तो संवाद सुनकर गौर भक्त परमानंद में विभोर हो गए। श्री सची माता जी की इच्छा के अनुसार श्री अद्वैत आचार्य जी भक्त नीलांचल जाने के तैयार हो गए। इसी समय दक्षिण से परमानंदपुरी की गंगा के किनारे किनारे चलकर वहां पहुंच गए और सची माता के घर पर ही ठहरे। सची माता ने भी अत्यंत प्रीति के साथ उन्हें भोजन करवाया। वहीं परमानंदपुरी जी को काला कृष्णदास से श्रीमन महाप्रभु जी के पुरी में वापस आने का समाचार मिला। समाचार मिलते ही श्रीमन महाप्रभु जी से मिलने के लिए उत्कंठित हो उठे और महाप्रभु जी के भक्त द्विज कमलाकांत को लेकर साथ लेकर गौड़ देश से शीघ्र ही पुरी चले आए। महाप्रभु जी द्वारा चरण वंदना करने पर प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने महाप्रभु जी का आलिंगन किया तथा दोनों ने एक दूसरे के संग रहने की इच्छा को इस प्रकार से जताया। प्रभु कहे तोमा संगे रहिते वांछा है, मोरे कृपा करी कर नीलाद्रि आश्रय। पुरी कहे तोमा संगे रहिते वांछा करी, गौड़ हईते चली अहिलांग नीलांचल पुरी। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं आपके साथ रहने की बहुत इच्छा होती है, अतः मुझ पर कृपा करने के लिए आप नीलांचल में ही रहें। जवाब में परमानंद पुरी जी कहते हैं मैं भी आपके साथ रहने की इच्छा करता हूँ, इसलिए तो गौड़ देश से चलकर नीलांचल पुरी आया हूँ। श्रीमन महाप्रभु जी ने परमानंद पुरी जी के रहने के लिए काशी मिश्र के भवन में ही एक और एकांत में एक घर पर रहने के लिए निर्देश किया और उनकी सेवा के लिए एक सेवक की भी व्यवस्था कर दी। चातुर्मास्य में महाप्रभु जी के पार्षदों में से जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उनमें से परमानंद पुरी जी भी एक थे। श्री परमानंद पुरी महाप्रभु जी के कितने प्रिय पात्र थे, यह श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखित श्री चैतन्य भागवत के पाठ से जाना जाता है। दूरे प्रभु देखिया परमानंद पुरी, सभ्रम में उठीला प्रभु गौरांग श्री हरि। प्रिय भक्त देखी प्रभु परम हरि से, स्तुति करे नित्य करे महाप्रेम रते। बाहु तुली बलि ते लागिला हरि हरि, देखिला नयने परमानंद पुरी। आजी धन्य लोचन सफल धन्य जन, सफल हमार आज है हैल सर्वधर्म। प्रभु बोले आजी मोर सफल संन्यास, आजी माधवेंद्र मोरे हैल प्रकाश। ऐसे भले प्रिय भक्त लई प्रभु कोले, सिंचिले न अंग ताना पद्म नेत्र जले। पुरी हो प्रभुर चंद्र श्रीमुख देखिया, आनंद अचन्य आत्मा विस्मृत भैया। कत चढ़े अन्य अन्य करने प्रणाम, परमानंद पुरी चैतन्य हरि प्रेम राम। यत प्रीति ईश्वरे पुरी गोसाई, दामोदर स्वरूपे रे तत् प्रीति करे। सन्यासी मध्य ईश्वरे प्रिय पाठ, आर नाही एक पुरी गोसाई से मात। दामोदर स्वरूप परमानंद पुरी, सन्यासी पार्षदे दुई अधिकारी। मेरे वधि निकटे ताके न दुई जान, प्रभुर सन्यास करे दंडे रज रहन। पुरी ध्यान पर दामोदर कीर्तन, न्यासी रूप न्यासी दे बाहु दुई जान। अर्थात दूर से ही
महाप्रभु जी ने परमानंदपुरी को देखा तो शीघ्रता से उठ खड़े हुए। प्रिय भक्त को देखकर महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी स्तुति की और परमानंदित होकर नृत्य करने लगे। भावों को ऊपर उठाकर हरि हरि उच्चारण करने लगे और कहने लगे कि आज मैंने इन नयनों से श्री परमानंद पुरी जी का दर्शन किया है। आज मेरे नेत्र धन्य हो गए। आज मेरा जन्म भी सफल हो गया। आज मेरे सब धर्म सफल हो गए। महाप्रभु जी बोले, आज मेरा संन्यास सफल हो गया। आज माधवेंद्रपुरी मेरे सामने प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार कहकर प्रिय भक्त का महाप्रभु जी ने आलिंगन किया और अपने नेत्रों के जल से उनका शरीर सींच दिया। श्री पुरी भी महाप्रभु जी का चंद्र के समान मुख देखकर अपने आप को भूल गए और परमानंद का अनुभव करने लगे। बहुत समय तक दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते रहे। श्री परमानंदपुरी श्री चैतन्य जी के प्रेम धाम थे। श्री परमानंदपुरी जी के प्रति भगवान श्री गौर चंद्र जी का जिस प्रकार सम्मान भाव था, प्रभु दामोदर जी के प्रति उससे किसी प्रकार भी कम नहीं था। सन्यासियों के बीच में महाप्रभु जी का प्रिय पात्र एक पुरी गोसाई जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। श्री स्वरूप दामोदर और परमानंद पुरी यह दोनों ही श्रेष्ठ सन्यासी पार्षद है। हर समय दोनों महाप्रभु जी के साथ रहते हैं। क्योंकि महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, इसलिए इन्होंने भी दंड ग्रहण कर लिया। स्वरूप दामोदर जी कीर्तनानंदी थे तथा परमानंदपुरी जी ध्यान परायण भजनानंद जी। ये दोनों भगवान श्री गौरचंद्र के सन्यासी कलेवर की दो भुजाओं के समान थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्त्री से बातचीत करने के कारण छोटे हरिदास को परित्याग कर दिया था। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में प्रवेश करने के लिए भी मना कर दिया था। इससे दुखी होकर छोटे हरिदास जी 3 दिन भूखे रहे। स्वरूप दामोदर आदि भक्तों के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी से छोटे हरिदास पर प्रसन्न होने के लिए बार बार निवेदन करने पर महाप्रभु जी ने अपना आदेश वापस नहीं लिया, अपितु तीव्र तीव्र भर्त्सना ही की। छोटे हरिदास के इस संकल्प से कि यदि महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए तो वह प्राण त्याग कर देगा। अवगत होने के पश्चात भक्तों ने हरिदास के अपराध को क्षमा करवाने के लिए परमानंद पुरी जी से भी प्रार्थना की। श्रीमन महाप्रभु जी अपने गुरुदेव के गुरु भाई परमानंद पुरी जी को गुरु के समान पूज्य मानते थे। अतः भक्तों को विश्वास था कि यदि वे क्षमा के लिए निवेदन करेंगे तो महाप्रभु जी मान लेंगे। महाप्रभु जी ने भी परमानंद पुरी जी के वाक्य की अमर्यादा नहीं की और छोटे हरिदास को अपने घर में प्रवेश करने का आदेश दे दिया, किंतु स्वयं आलाला जाने के तैयार हो गए। महाप्रभु को जाते देख श्री परमानंद पुरी जी ने उन्हें समझा बुझाकर आलाला जाने पर रोका और भक्तों से बोले कि ईश्वर स्वतंत्र हैं तथा उनकी इच्छा पर प्रतिबंधकता करना ठीक नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने इस आचरण के द्वारा शिक्षा दी कि गुरुदेव के गुरु भाई भी गुरु के समान पूज्य हैं। गुरु वर्ग की मर्यादा करना भक्ति के अत्यंत प्रतिकूल है। मर्यादा उल्लंघन आदि न पारो सही से। श्री पुरुषोत्तम धाम में श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला, श्री रथ यात्रा उत्सव, नरेंद्र सरोवर में जल के लिए इत्यादि प्राय सभी लीलाओं में परमानंदपुरी महाप्रभु जी के साथ थे। श्री हरिदास ठाकुर जी के निर्याण उत्सव में भी वे उपस्थित थे। श्री रथ यात्रा के पश्चात गौड़ीय वैष्णवों के गौड़ देश में वापस चले जाने पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्रीमन महाप्रभु एवं स्वरूप दामोदर तथा परमानंदपुरी आदि जिन 10 सन्यासियों को अपने घर में निमंत्रित कर 1 मास तक भोजन करवाया था, उनमें से 5 दिन के लिए निमंत्रण कर परम प्रीति के साथ परमानंदपुरी जी की सेवा की। श्री गौड़ीय वैष्णव और पुरीवासी सब भक्तवृंद ही परमानंदपुरी के प्रति पूज्य बुद्धि करते थे और मर्यादा प्रदान करते थे। रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु ने सबसे पहले परमानंदपुरी श्री ब्रह्मानंद भारती इत्यादि गुरुवर्गों के भक्तों पर चंदन लेप कर मर्यादा का प्रदर्शन किया था। गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला में
परमानंद पुरी आदि गुरुवर्ग को जल ढोने के कार्य में नियुक्त नहीं किया था। भक्तों के द्वारा लाए गए जल के द्वारा श्रीमन महाप्रभु एवं गुरुवर्ग गुंडीचा मंदिर को धोने के कार्य में तत् नियुक्त हुए। परमानंद पुरी आर भारती ब्रह्मानंद से हस्ते चंदन पाइया बाड़ी आनंद अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद श्री हस्त स्पर्श द्वार नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी यह बिना और सब आने जल भरी। अर्थात श्री परमानंद पुरी और श्री ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु जी के हाथ से चंदन प्राप्त कर बहुत आनंदित हुए। श्री अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद जी भी महाप्रभु जी के हाथ का स्पर्श प्राप्त कर आनंदित हुए। जगन्नाथ जी के गुंडीचा मंदिर को धोते समय श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, श्री भारती तथा परमानंदपुरी इनको छोड़ अन्य घड़ों में सब जल भर भर कर लाते थे। श्री चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने स्वरचित श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ के अंत खंड के तृतीय अध्याय में श्री परमानंदपुरी की महिमा एवं उनके कुएं की महिमा का अति सुंदर रूप से वर्णन किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने परमानंदपुरी जी के कुएं के संबंध में श्री चैतन्य भागवत के अपने भाष्य में इस प्रकार लिखा है कि यह कुआं श्री जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम के रास्ते कुछ दूरी पर अवस्थित है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस कुएं की ओर निर्देश करते हुए लिखा कि इसके निकट ही पुलिस स्टेशन है। श्री कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से इस प्रकार अत्यंत प्रीतिपूर्वक वार्तालाप करते थे, उसी प्रकार महाप्रभु जी भी परमानंद जी के साथ कृष्ण कथा प्रसंग में दिन व्यतीत करते थे। त्रिपुरी गोस्वामी जी के कुएं का जल अच्छा नहीं, यह अंतर्यामी होने के कारण एवं बाद में साक्षात पुरी गोस्वामी जी से जान लेने पर श्रीमद महाप्रभु जी दुखी हुए। पुरी गोस्वामी जी के कुएं के जल को स्पर्श करने से तमाम जीव सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। अतः जगन्नाथ देव जी ने कुएं के जल में मैला को चैला कर दिया था, जिससे कि उस जल को कोई स्पर्श करके कि वह पान करने की इच्छा न करे। पाप से मुक्ति के सहज उपाय का सुयोग न देखकर श्री जगन्नाथ देव जी ने माया का और कृपणता का प्रदर्शन किया है। इसलिए जगन्नाथ जी के अभिन्न स्वरूप व भक्त की लीला कर रहे श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जीवों के प्रति कृपा करने के लिए जगन्नाथ देव जी के सामने निम्न प्रार्थना की। जगन्नाथ महाप्रभु मोरे गंगा प्रवेश कुपेर भीतर भगवती गंगा ये आचन पाताल से सारे आज्ञाकार कुपेर प्रवेश। अर्थात हे जगन्नाथ महाप्रभु, मुझे यह वर दो दीजिए कि इस कुएं में श्री गंगा जी प्रवेश करें। पाताल में जो भगवती गंगा है, आप उसको आज्ञा करो कि वह कुएं में प्रवेश करें। श्रीमन महाप्रभु जी के इस प्रकार करुणापूर्ण मधुर वाक्यों को सुनकर भक्तों ने आनंद से उच्च स्वर में हरि ध्वनि की। श्रीमन महाप्रभु जी के आदेश को सिरधारे कर गंगा देवी कुएं में प्रविष्ट हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाली कुआं अति निर्मल जल से भर गया। कुएं को निर्मल जल से भरा देख सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। श्री परमानंदपुरी भी कुएं में निर्मल जल देखकर परम आनंदित हुए। श्रीमन महाप्रभु जी ने पुरी गोस्वामी जी के कुएं की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, जो उस कुएं के जल में स्नान करेगा और जो उस कुएं का जल पान करेगा वह गंगा स्नान का फल और कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। इतना कहने के बाद महाप्रभु जी ने स्वयं भी उस कुएं के जल से स्नान किया और कुएं के जल का पान किया। भक्त जिस प्रकार भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, भगवान भी उसी प्रकार भक्त की महिमा का कीर्तन व उनकी महिमा वर्धन करते हैं। भगवान से विमुख जीव भक्त की महिमा को जानने में असमर्थ होते हैं। भक्त के संग व उसकी कृपा के बिना जीव का मंगल नहीं होता। इसलिए करुणा में भगवान भक्तों की महिमा प्रकाशित करते रहते हैं।
प्रभु बोले आमी ये आची ये पृथ्वी ते जानी है केवल पूरी गोसाई रे प्रीते पूरी गोसाई आमी नाही कन्या पूरी पिछले आमी विकाई करता प्रकृति ये देखे पूरी गोसाई रे मात यही है वे श्री कृष्ण मेरे प्रेम पास। अर्थात महाप्रभु जी कहने लगे कि मैं केवल पूरी गोस्वामी जी की प्रीति के कारण इस पृथ्वी पर विराजमान हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं पूरी गोसाई जी का हूँ। पूरी गोसाई जी को पूरा अधिकार है, वह जहाँ चाहे मुझे भेज सकते हैं। आज जो पूरी गोसाई जी एक झलक भी दर्शन कर लेगा वह भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पात्र बन जाएगा। श्री गौड़ीय वैष्णव विधान में इस प्रकार लिखा है कि श्री परमानंद पुरी जी ने गोविंद विजय नामक ग्रंथ रचना की थी। यहाँ पर एक बड़ा ही पावन चरित्र परमानंद पुरी जी हम लोगों ने श्रवण किया, जो महाप्रभु जी जिनको गुरु वर्ग उनको सम्मान करते हैं।